ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की हम डिटेल लेंगे। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स के अंदर जो स्टिमुलस होता है वो फैक्टर जिसकी वजह से मूवमेंट्स होंगी, ये स्टिमुलस इनके अंदर क्या होगा, इंटरनल होगा। सेल के अंदर से, प्लांट के अंदर से ये इसको इफेक्ट जो है वो करेगा। और इसमें जो ये मूवमेंट्स होती हैं स्पॉन्टेनियस होती हैं, खुद ब खुद होती हैं, ऑटोमेटिक वे में ये कंट्रोल जो है वो हो रही होती हैं। अब ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की हमने तीन जो है वो आगे टाइप्स ली हैं। टैक्टिक मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है और टर्गर जो है ना मूवमेंट्स है। तो टैक्टिक मूवमेंट्स की हम डिटेल जो है ना वो लेंगे अभी। ये नॉन डायरेक्शनल जो है ना वो मूवमेंट होती हैं। स्टिमुलस इनके अंदर क्या होता है, इंटरनल होता है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है मतलब किसी भी डायरेक्शन में इसमें जो है ये जा सकता है। और इसमें दो इसके आगे जो है ना वो फॉर्म हम लेते हैं। अगर तो इसमें स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट आ रही है तो इसको पॉजिटिव कहेंगे, टुवर्ड स्टिमुलस। स्टिमुलस की तरफ है तो पॉजिटिव है। और अगर अवे फ्रॉम स्टिमुलस है, स्टिमुलस से दूर जो है मूवमेंट हो रही है तो ये कहलाएगी नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। अच्छा, टैक्टिक मूवमेंट्स जो हैं इनकी फर्दर जो है दो जन्म हम क्लासेस जो है वो लेते हैं। फोटो टैक्टिक, ऐसी टैक्टिक मूवमेंट्स जिनमें जो स्टिमुलस होगा वो लाइट हो तो इसको फोटो टैक्टिक जो है मूवमेंट जो है वो कहेंगे। और इसकी एग्जांपल हम लेंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बेहतरीन मिसाल है क्लोरोप्लास्ट का मूव करना। होता क्या है कि प्लांट का जो सेल होता है, प्लांट जो सेल होगा इसमें बहुत सारे जो है वो क्लोरोप्लास्ट होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, साइक्लोसिस के दौरान या सर्कुलर मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के दौरान जिस तरफ से लाइट आ रही है, जो लाइट का सोर्स है, तो साइटोप्लाज्म की सर्कुलर मूवमेंट की वजह से या साइक्लोसिस की वजह से जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस डायरेक्शन में जहाँ पे मैक्सिमम लाइट जो है वो फॉल कर रही होती है, ताकि जो है ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर सकें और फोटोसिंथेसिस के अमल को कंप्लीट जो है वो कर सकें। तो क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट यहाँ पे चूंकि सोर्स ऑफ लाइट की तरफ है, सो ये पॉजिटिव जो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट होती है। सम टाइम जो है यूग्लिना में देखा गया कि वो इंटेंस लाइट से अवे जाता है। तो अगर लाइट की तरफ मूवमेंट होगी तो ये पॉजिटिव जो है मूवमेंट और पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट होगी। और अगर लाइट से अवे, जैसे कि यूग्लिना इंटेंस लाइट से या शिद्दत वाली जो होती है, जो धूप होती है उससे अपने आप को अवे जो है ना वो रखता है, तो उसके अंदर क्या होगी, नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट जो है ना वो होगी। कीमोटैक्टिक मूवमेंट हम लेंगे। वर्ड कीमो जो है केमिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टिमुलस यहाँ पे जो है ना वो क्या होगा, केमिकल। स्टिमुलस क्या है, केमिकल है। तो केमिकल्स की तरफ जो मूवमेंट है उसको हम कहेंगे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। और केमिकल से अगर कोई अवे जा रहा है ऑर्गेनिज्म तो उसको हम कहेंगे नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। तो इसमें हम स्पर्म की एग्जांपल जो है ना वो लेंगे। ब्रायोफाइट्स जो हैं, नॉन वेस्कुलर जो प्लांट्स हैं, तो ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स हम ले सकते हैं, मॉसिस को ले सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स स्पर्म जो है, चूंकि इन ब्रायोफाइट्स को रिक्वायरमेंट होती है वाटर की फॉर देयर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इनके स्पर्म जो है वो मूव करते हैं, फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, कहाँ, वाटर के अंदर। सो वाटर के अंदर स्पर्म ने स्विम करके जो है ना वो जाना है कहाँ पे, आर्चिगोनिया के अंदर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर्चिगोनिया कहलाता है, जिसके अंदर एग जो है पड़े हुए हैं। तो स्पर्म एग की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि आर्चिगोनिया जो है ये रिलीज करता है केमिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इस न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करते हैं स्पर्म और उसकी तरफ जन्म मूव करते हैं। चूंकि यहाँ केमिकल की डिटेक्शन हो रही है और केमिकल की तरफ स्पर्म मूव कर रहे हैं,
सो उसको हम जो है वो शो कर रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। जबकि यही चीज अगर हम बैक्टीरिया के अंदर जो है वो देखें तो बैक्टीरिया अपने फ्लैजेलम की मदद से केमिकल को डिटेक्ट करते हैं और केमिकल से अवे जो है ना वो चले जाते हैं। तो चूंकि केमिकल्स को डिटेक्ट करने के बाद उनसे अवे जो है ना वो जाना है बैक्टीरिया ने, तो बैक्टीरिया शो करते हैं नेगेटिव कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ये थी हमारे पास जो है टैक्टिक मूवमेंट्स की। फर्दर जो है वो 2 टाइप्स, फोटोटैक्टिक लाइट की वजह से, कीमोटैक्टिक केमिकल की वजह से। अगली मूवमेंट हमारे पास है टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स जो है ये इसमें स्टिमुलस जो होगा वो चेंज इन टर्गर प्रेशर होगा। टर्गर प्रेशर में जब चेंज आ जाए, टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो जाए, टर्गर प्रेशर इनहांस हो, तो इस सूरत में जो मूवमेंट स्टार्ट होती हैं उन्हें टर्गर मूवमेंट्स कहा जाता है। इससे 2 फर्दर हम टाइप्स देते हैं, एक कहलाती है स्लीप मूवमेंट और एक कहलाती है रैपिड मूवमेंट्स इन लीफलेट्स। स्लीप मूवमेंट्स नाम से जिस तरह से जाहिर हो रहा है कि मतलब ये एट नाइट टाइमिंग में जो है होंगी। सो इसमें होगा क्या, जो लीव्स होते हैं, लीव्स की बेंडिंग हो जाना, लोअर डाउन जो है बेंड कर जाना, इसको स्लीप मूवमेंट कहेंगे। अब इसमें रीज़न क्या होती है कि लीव की जो डंडी होती है, पत्ते की जो डंडी होती है उसको पट्यूल कहते हैं। पट्यूल की जो बेस है, जिस जगह पे वो जुड़ा होता है स्टेम के साथ, इस बेस वाला सोलन पोर्शन को, बेस वाला जो थोड़ा मोटा हिस्सा होता है, इसको पुल्विनस कहा जाता है। अब पुल्विनस जो है इसके अंदर अगर टर्गर प्रेशर रिड्यूस हो जाए तो इसके टर्गर प्रेशर की रिडक्शन की वजह से पत्ता बेंड हो जाता है, लोअर हो जाता है। अच्छा, ये शाम के वक्त में पुल्विनस के अंदर टर्गर प्रेशर ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से पत्ते जो है वो स्लीपिंग कंडीशन में चले जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग टाइमिंग में जो पेट्यूल है इसके इस बेस वाले पोर्शन में या पुल्विनस के अंदर जो टर्गर प्रेशर होगा वो एंड ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर की एंट्री होगी, टर्गर प्रेशर रिटेन होगा और जो इसमें लीव्स होंगे ये क्या हो जाएंगे, रेज हो जाएंगे। जनरली ये फिनोमेना स्लीप मूवमेंट्स जो है लेग्यूम फैमिली के अंदर, लेग्यूम फैमिली के मेंबर्स में देखने में आते हैं। बीन इस एग्जांपल हम ले सकते हैं, लोबिया का पौधा है, मटर का पौधा है, चने, यानी वो तमाम जिनके अंदर फलियां जो है बनती हैं, फलीदार तमाम पौधों के जो पत्ते होते हैं उनके अंदर इस तरह की स्लीप मूवमेंट्स देखने में आती हैं। और इसका रीज़न क्या होता है, चेंज इन टर्गर प्रेशर। तो ये हमारे पास जो है ना वो है स्लीप मूवमेंट जो कि टर्गर प्रेशर की वजह से काज हो रही है। सेकंड, इसकी जो फॉर्म होती है टर्गर प्रेशर की वजह से ही जो काज होती है, दैट इज रैपिड मूवमेंट इन लीफलेट्स। छुई मुई का पौधा आपने देखा होगा, देखा नहीं है तो सुना तो जरूर होगा। छुई मुई का पौधा जैसे इसको हाथ हम लगाते हैं उसकी पत्तियां जो है वो क्लोज हो जाती है। इसमें एक बड़ा पत्ता होता है, इस पत्ते के ऊपर छोटी छोटी इस तरह से लीफलेट्स जन्म लगी होती हैं। ये लीफलेट्स इस तरह से खुली हुई होती हैं, दोनों तरफ इस तरह से जो है इसे लीफलेट्स जन्म होंगे, कंपाउंड लीफ होगा। और जैसे ही इसको जो है वो टच किया जाए तो इसकी जो लीफलेट्स होती हैं ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाती है, इस तरह से बंद हो जाएंगी लीफलेट्स इसकी। और समटाइम ये सारी लीफलेट्स भी इस तरह से बना हो, अगर ये सेंटर वाला पोर्शन देखें ना, एक तो ये वैसे बंद हो रही है, रिड्यूस हो रही है, और दूसरा आपस में बिल्कुल लो फोल्ड जो है हो जाती है। तो फोल्डिंग ऑफ लीफ इन माइमोसा प्लांट, माइमोसा प्रोडिका साइंटिफिक नेम है इसका, टच मी नॉट इसको ऐसे कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में इसको जो है छुई मुई का पौधा जो है वो कहेंगे। तो इससे कंपाउंड जो लीफ होंगे, इस कंपाउंड लीफ की जो लीफलेट्स हैं, इन लीफलेट्स के अंदर जब टर्गर प्रेशर ड्रॉप होता है, टर्गर प्रेशर जो कम होता है, तो इससे कंपाउंड लीफ की लीफलेट्स सारी की सारी क्या हो जाएंगी, क्लोज हो जाएंगी। लीफलेट्स इसमें क्लोज हो रही हैं और चूंकि ये रैपिडली होती हैं, फौरी तौर पर हो जाती हैं, यानी जस्ट इसमें टाइमिंग क्या है, टच करने के 1 से 2, जैसे हम टच करते हैं इसकी लीफलेट्स जो है 1 से 2 सेकंड के अंदर जो है टोटली क्लोज जन्म हो जाएगी। और रैपिड इसमें जो है वो मूवमेंट है। और रीज़न क्या है, बेसिकली तो नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो है ना ये टर्गर प्रेशर रिड्यूस, लेकिन भाई टर्गर प्रेशर को क्या मुसीबत पड़ी है कि ड्रॉप हो रहा है, क्यों रिड्यूस हो रहा है। एक्चुअली इसमें जो है आगे साइंटिस्ट रिसर्चर्स ने जो है वो देखा है, इसमें टच जो स्टिमुलस इसको मिलता है तो इसमें पोटेशियम जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, लॉस्ट होते हैं। पहले पोटेशियम आयन निकलते हैं, यानी इन पत्तियों से निकल कर वो सारे कहाँ आ जाएंगे, लीफ की जो पेट्यूल होगी
जो इसकी डंडी होगी उसके अंदर जो है ना हम जाएंगे और इसी पोटाशियम आयन को फॉलो करता हुआ जो वाटर है वो भी इसमें से निकलेगा। इसमें टारगेट प्रेशर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। जैसे टारगेट प्रेशर रिड्यूस होता है तो जो इसकी लीफलेट्स होंगी वो क्लोज हो जाएंगी, लीफलेट्स जो है इसमें फोल्ड हो जाएंगी। अच्छा, टाइम इसमें जो है बंद होने का तो बहुत रैपिड है, लेकिन इसको वापस जो है रिटेन होने का, वापस जो है ना वो इन पत्तियों के खुलने का थोड़ा टाइम ज़्यादा जो है लगता है। इसमें जो है रिकवरी का जो टाइम होगा, लीफलेट्स की रिकवरी कितने वक्त में होती है, इसके लिए नियरली 10 मिनट्स जो है रिक्वायर्ड होते हैं। क्लोजिंग के लिए 1 और 2 सेकंड जो है वो चाहिए, टच करने के फौरी बाद जो है वो बंद हो जाएंगी, जबकि दोबारा इनको जो है वो खुलने के लिए तकरीबन 10 मिनट की टाइमिंग लगती है। ये हमारे पास टच मी नॉट का प्लांट है। लीफलेट्स को जैसे ही टच किया जाए, कंपाउंड लीफ इसका जैसे ही टच किया जाए, इमीडिएटली अपनी लीफलेट्स को क्लोज कर लेता है। ये रैपिड मूवमेंट है इसकी लीफलेट्स की। जस्ट 1 से 2 सेकंड के अंदर लीफलेट्स इसकी क्लोज हो जाती हैं, जबकि इसको रिकवरी में काफ़ी वक्त जो है ना वो लग जाता है। लीफलेट्स को खुलने में तकरीबन 10 मिनट इसको लग जाते हैं। अगली मूवमेंट हमारे पास ग्रोथ मूवमेंट जो है ना वो आ जाती है। इसमें अनइक्वल ग्रोथ की वजह से और डिफरेंशियल जो चेंज होता है ग्रोथ का, उसकी वजह से जो है ना ये ग्रोथ मूवमेंट्स जो हमें देखने में आती हैं। यानी किसी पार्ट के अंदर ग्रोथ का ज़्यादा होना, किसी पार्ट के अंदर जो है उसकी दूसरे की निस्बत ग्रोथ का कम होना। तो मोर और लेस ग्रोथ जो है और अनइक्वल जो ग्रोथ है वो इन मूवमेंट्स को काज करती है। 3 इसकी बेसिक फॉर्म पाई जाती हैं, एपिनेस्टी है, हाइपोनेस्टी है और न्यूट्रेशन होती है। एपिनेस्टी जो है इसमें एपी वर्ड जो है अपर साइड को जो है वो शो कर रहा है, तो इसमें क्या होगी, मोर ग्रोथ होगी ऑन अपर साइड। यानी जो अगर लीफलेट्स को जो है ले देख लें, पत्तों को ले लें, इसमें फूलों को ले लें और फूल की पत्तियों को ले लें, तो अगर फूल की पत्तियों को लें तो ये पत्तियों का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसमें क्या आ रही है, मोर ग्रोथ है एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट। तो मोर ग्रोथ ऑन अपर साइड एंड लेस ग्रोथ ऑन लोअर साइड। इसकी अनइक्वल ग्रोथ जो है पैटर्न की वजह से ये पैटर्न इसमें जो है ना ये ग्रोथ मूवमेंट जो है ना वो कहलाती है एपिनेस्टी। अब एपिनेस्टी जो है ये खिला हुआ जो फूल होता है, जो फूल का खिलने का अमल है, वो इस एपिनेस्टी की वजह से होती है कि उस पत्तियों के ऊपर वाले हिस्से के अंदर ग्रोथ ज़्यादा हो जाए और वो फिर जो है ना खुल जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ हम जो है ना देखें कि जब एक फूल जो है ना वो बंद होता है, कली की शक्ल में होता है, तो उस टाइम पे जो है उसके अंदर क्या होता है, लोअर जो पार्ट है यहाँ पे ग्रोथ जो है वो क्या है, ज़्यादा है, मोर ग्रोथ ऑन लोअर साइड और लेस ग्रोथ जो है ऑन अपर साइड। तो अपर साइड से बिल्कुल जो है वो थोड़ी ग्रोथ हो रही है, इस वजह से जो है ना वो पत्तियाँ आपस में जुड़ी हुई होंगी, इस तरह से बड की कंडीशन में रहेंगी। तो हाइपोनेस्टी, हाइपोवर्ड जो है लोअर के लिए है, लोअर साइड को शो कर रहा है, और नेस्टी जो है यहाँ पे ग्रोथ के लिए है। तो हाइपोनेस्टी जो है वो लोअर ग्रोथ और लोअर साइड पे मोर ग्रोथ जो है इस पैटर्न को शो करेगा। पैटर्न्स की लोअर साइड पे ज़्यादा ग्रोथ होना, अपर साइड पे कम ग्रोथ होना। इस कंडीशन में बर्ड जो है ये फ्लावर को ओपन नहीं होने देता, यानी फूल जो है बंद ही रहता है। तो ये हाइपोनेस्टी और एपिनेस्टी दोनों जो है ना वो क्या है, ग्रोथ के अनइक्वल होने की वजह से, या कह लें कि ग्रोथ का जो पैटर्न है इसके वेरिएट करने की वजह से कि एक पार्ट पे मोर ग्रोथ है, एक पार्ट पे लेस ग्रोथ है। इसमें हम ये देखेंगे जहाँ ये हमारे पास जो है एग्जांपल है एपिनेस्टी की, कि पत्तियां जो है इनकी ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा ग्रोथ आ रही है और जो इसकी निचली साइड है इस पे ग्रोथ जो है वो कम है, तो पत्तियां जो है वो खिलती जा रही हैं। ऐसे ये सारी पत्तियां जो है वो खिलती जा रही हैं क्योंकि इनकी अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होती जा रही है। जबकि ये बर्ड की कंडीशन में अगर हम देखें तो बर्ड जो है इसमें ये बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है इसका, कि लोअर पार्ट जो है ये प्रोमिनेंट है, लोअर पार्ट पे ज़्यादा जो है ना वो ग्रोथ है, और अपर साइड पे इसकी जो है ना वो क्या है, ये चोंच दिखा रही है कि ग्रोथ जो है वो क्या है यहाँ कम है। और नेक्स्ट आ जाता है इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है ना वो क्या है, ये जिग-जैग फैशन में ग्रोथ होती है। मतलब ये कि ग्रोथ जो है अगर बेलों के अंदर देखें तो वो इस तरह करके जो ना थोड़ी जो है ना वो मुड़ी हुई जो है ना वो होती है,
इसमें डिफरेंशियल ग्रोथ आ रहा होता है कि जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है कम है, जहाँ ग्रोथ का पैटर्न चेंज होता है वहाँ पे इसके अंदर कर्व आ जाती है, वहाँ पे इसमें खम आ जाता है। तो ये जो अनइक्वल ग्रोथ की वजह से ज़िगज़ैग फैशन में जो अल्टरनेटिव जो है वो चेंज आ रहा है ग्रोथ का, तो ये पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो है न्यूट्रिशन कहलाता है। जनरली ये वाइन्स के अंदर जो है वो देखने में मिलता है, यानी जो बेलें होती हैं उनके अंदर, उनके तनों के अंदर, उनके स्टेम के अंदर इस तरह की ग्रोथ पैटर्न जो है वो देखने को मिलती है। यानी यहाँ पे भी ये जो ज़िगज़ैग फैशन में इसने ग्रो करना है, ये ग्रोथ पैटर्न किस वजह से, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से।